ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 62। स्वयं अंतः बहिः व्याप्य भासयन् अखिलम जगत ब्रह्म प्रकाशते वहिन प्रतप्त अयस्पिंडवत। आज एक चित्र भी दिख रहा होगा, यूट्यूब पर दिख रहा होगा, उसमें स्लाइड चलती है। अग्नि का गोला, अग्नि अग्नि का गोला है, लोहे का गोला है। गोला लोहे का है, आयरन बॉल, पर वो जलती हुई है। जलती हुई लोहे की गेंद ना केवल चमकने लगती है, सोने जैसी दिखती है, अपितु उसे हाथ नहीं लगाया जा सकता। उसमें इतनी प्रचंड ऊर्जा है। किसमें? लोहे की गेंद में। लोहे की गेंद अन्यथा तो यूं ही निर्जीव है, यूं ही पड़ी है, दिखाई भी न दे अगर प्रकाश प्रचुर ना हो तो। पर जैसे ही उसमें अग्नि का संस्कार होता है, उसमें उसे अग्नि में तपाते हैं, तो उसमें यकायक उसके स्वरूप में परिवर्तन, गोल्डन येलो, और साथ ही साथ उसके भीतर की जो ऊष्मा है वो इतनी प्रचंड कि कुछ भी जला डाले। वो सामान्य से लोहे की गेंद एक बड़े विचित्र स्वरूप को प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि उसमें अंदर बाहर, कहा, अंदर बाहर चारों ओर अब अग्नि है। उस लोहे की गेंद में चूंकि अंदर बाहर चारों ओर अब अग्नि है, इस कारण अब वो स्वर्णिम आभा और इतनी प्रचंड तेज को लिए अग्नि को वहन करती है। इसी प्रकार ब्रह्म इस पूरे जगत में व्यापता है, व्याप जाता है। भीतर बाहर अंतः बहि व्याप्य, उसी का प्रकाश है। भासयन अखिलम जगत, पूरे जगत में। जगत शब्द में सारी सृष्टि ही लगभग समाहित हो जाती है, कुछ बचता नहीं। दृश्यमान अदृश्यमान, जीव वनस्पति सब आ जाते हैं। तो जगत में व्याप्त है वो। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि जब लोहे में व्याप जाती है, तो वो लोहे की गेंद कुछ और ही हो जाती है। उसका स्वरूप कुछ और, उसकी ऊष्मा, उसकी ऊर्जा कुछ और, वो बिल्कुल भिन्न हो जाती है। मैग्नेट में कम से कम लोहे का स्वरूप बाहर का नहीं बदलता। हाँ, आकर्षण विकर्षण के योग्य हो जाता है, पर अग्नि से संस्कारित होने के बाद तो स्वरूप भी बदल जाता है। ये ब्रह्म ही है जो जब व्यापता है तो पूरा जगत उसके होने से सक्रिय हो जाता है। वो भीतर बाहर सभी जगह है। मेरे मन में भी वही, मेरे चित्त को भी वही सक्रिय कर रहा है, मेरे अहंकार को भी वही सक्रिय कर रहा है। इसको अध्यात्म की दृष्टि से समझना, ना कि केवल बुद्धि के दृष्टि से, कुतर्क नहीं जाना। वो सभी स्थानों पर वो है तो ये सब कुछ सक्रिय है, अन्यथा ये कुछ भी नहीं है। प्राण का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। प्राण है तो भिन्न आत्मा से, पर प्राण का अस्तित्व तो उसके होने से ही है ना, जिसके होने से सब कुछ है। क्योंकि जब वो आता है तो वो व्याप लेता है। उसी प्रकार जैसे अग्नि लोहे के पिंड को, लोहे की गेंद को व्याप लेती है, उसके भीतर बाहर प्रचंड स्वरूप में वो प्रदर्शित भी होती है, परिलक्षित भी होती है। पर है क्या वो खेल? अग्नि का। किसका? अग्नि का। तुम ब्रह्म को वैसे ही जानो। वही आकर के चैतन्य स्वरूप से पूरी सृष्टि को आलोकित गति प्रदान करता। आज के इस सत्संग में इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है,
ओम ही सत्य है।